अस्सलाम व्यूवर्स, मेरा नाम ज़ुबिया मियाँ है और मैं एक माहिर नफ्सियात हूँ। व्यूवर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपके लिए मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस लेकर आती हूँ। आज मैं फिर इसी तरह एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हुई हूँ। आज बेसिकली मैं आपको ये बताऊँगी कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप अपने बच्चों को लाजमी कहें, जिनकी वो नीड में होते हैं। बेसिकली आपको पता है कि बच्चे जब ग्रोइंग एज में होते हैं तो उनकी परवरिश, उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट या उनकी ये चीज़ें डेवलपमेंट कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं और पेरेंट्स कितना कंसर्न होते हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है कि पेरेंट्स जो हैं वो बहुत कंफ्यूज होते हैं, उनको समझ नहीं आता कि बच्चे के साथ हम कौन सा ऐसा रवैया अडॉप्ट करें, कौन से ऐसे बिहेवियर्स अडॉप्ट करें कि बच्चा एक अच्छा इंसान बने, एक मुकम्मल। तो उनमें से कुछ बातें ये हैं कि आप जो है बच्चे को हमेशा कहें कि आप उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आप हमेशा बच्चे को ये एहसास दिलाएं कि पेरेंट्स हैं, आप हैं, मदर है, फादर है, दोनों पेरेंट्स हैं। यू लव योर चिल्ड्रन, आई लव यू, यू आर वेरी स्पेशल टू अस, यू आर वेरी स्पेशल टू मी। ये वो बात है कि जो बच्चे को एहसास दिलाती है कि हाँ, मेरे पेरेंट्स हैं जो कि मेरे से बहुत प्यार करते हैं। दुनिया में पेरेंट्स के, बच्चे के सराउंडिंग उसके सिर्फ पेरेंट्स होते हैं। जो जब वो आँख खोलता है तो वो सबसे ज़्यादा अपने पेरेंट्स को अपने साथ देखता है। तो वो डेफिनेटली इस फीलिंग के लिए या इस एहसास को डेवलप करने के लिए उसको बहुत ज़रूरी है कि आप उसको उसके प्यार का एहसास दिलाएं, उसको बताएं कि आई लव यू सो मच, उसको बताएं कि यू आर वेरी स्पेशल टू मी, आप बहुत स्पेशल। बच्चे को लाजमी ये बताएं कि यू आर प्राउड ऑफ दैम, कि आप उनके ऊपर प्राउड फील करते हैं, ताकि बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हो, बच्चे के अंदर सेल्फ इस्टीम बूस्ट हो, खुद-एतमादी बूस्ट हो, ताकि वो फैसला करने में उसको बहुत क्विकली डिसीजन मेकिंग कर सके, डिसीजन मेकिंग करने में उसको प्रॉब्लम ना हो, उसको इशू ना हो। जब आप बच्चे को कॉन्फिडेंस देंगे कि यू आर प्राउड ऑफ दैम, तो बच्चा वैसे ही उसकी पर्सनैलिटी जो है चौड़ी हो जाएगी, उसकी शख्सियत में निखार आ जाएगा, उसकी कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। तो कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए उसको ये एहसास दिलाना कि यू आर प्राउड ऑफ दैम। ये कहें कि यू बिलीव इन दैम, कि आपको उसके ऊपर यकीन है। जब आप बच्चे को ये एहसास दिलाएंगे कि यू बिलीव इन दैम, आप जो है आपको यकीन है बच्चे की बात के ऊपर, तो वो डेफिनेटली जब बाहर जाएगा, कोई प्रॉब्लम में होगा, कोई इशू होगा, क्योंकि देखें बच्चे ने पूरी ज़िंदगी आप तक नहीं रहना, उसकी सराउंडिंग करंटली तो आप होंगे लेकिन आने वाले वक्तों में आप नहीं होंगे। वो उस इन्वायरमेंट से बाहर जाएगा, बाहर लोगों के साथ इंटरेक्ट करेगा, स्कूल में डिफरेंट लोगों के साथ इंटरेक्ट करेगा, हर तरह के लोगों के साथ, हर तरह के बच्चों के साथ, हर तरह के लेवल के लोगों के साथ उसका इंटरेक्शन होगा। बच्चे को पता है कि फॉर एग्जांपल मेरे से कोई गलत चीज़ भी हो गई, कोई गलत एक्ट भी हो गया है, तो वो आके बताएगा, बिकॉज ही नोज़ के पेरेंट्स बिलीव इन दैम। जब वो बात करेगा तो उसको पता होगा कि मैं जब जाके अपनी बात बताऊँगा, मैं जब अपना प्रॉब्लम शेयर करूँगा अपने घर वालों के साथ, तो वो मुझे मार धाड़ेंगे नहीं, वो मुझे गुस्सा नहीं करेंगे, मुझे चिल्लाएंगे, शाउट नहीं करेंगे, या मुझे नेगेटिव रीइंफोर्स नहीं करेंगे, मुझे पनिश नहीं करेंगे। ही नोज़ के दे बिलीव मी, वो मेरी बात पे यकीन करेंगे। तो बच्चे की कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप उसको ये एहसास दिलाएं कि यू बिलीव इन दैम, यू आर प्राउड ऑफ दैम। तो ये फीलिंग्स जो है बाहर हाँ कहना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ खुद तक बिलीव करना ज़रूरी नहीं है, या आप उसको एहसास दिलाएं और उसको ये स्टेटमेंट्स बारहा कहें ताकि वो चीज़ उसके अनकॉन्शियस में सेव हो जाए। अगर वो नहीं भी उस टाइम पे रिस्पॉन्स दे रहा तो वो डेफिनेटली वो बात उसके माइंड में जाके, अनकॉन्शियस माइंड में जाके सेव हो जाएगी। और जब कभी भी उसका किसी ऐसी सिचुएशन के साथ इनकाउंटर होगा, जब वो कभी भी ऐसी सिचुएशन में जाएगा या फेस करेगा, तो उसको पता होगा कि देयर इज़ समबडी जिसको मैं अपनी बात खुल के बता सकता हूँ, और वो सबसे बेहतर पेरेंट्स ही होती हैं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, अगर आप उसको ये कॉन्फिडेंस नहीं देंगे, अगर आप उसको जो है उसके अंदर ये फीलिंग्स डेवलप नहीं करेंगे, तो बच्चा आपके पास नहीं अप्रोच करेगा, बच्चा किसी और थर्ड पार्टी की तरफ अप्रोच करेगा। एंड यू नेवर नो कि थर्ड पार्टी आइदर गुड है, आइदर बैड है, आइदर उसको पॉजिटिव मशवरा देगी, आइदर उसको नेगेटिव मशवरा देगी। तो अगर आप चाहते हैं कि बच्चा आपके साथ फ्रेंडली रहे, बच्चा आपके साथ घुल मिल जाए, बच्चा आपके साथ आके हर चीज़ शेयर करे, तो उसको इसके अंदर ये फीलिंग्स डेवलप करें, उसको बताएं कि यू लव देम, यू आर प्राउड ऑफ देम। ये एहसास भी दिलाएं कि आप ये काम कर सकते हैं। देखें, ट्राई अगेन के कॉन्सेप्ट का आपको पता होगा, तो ये ट्राई अगेन या ट्रायल एंड एरर बेसिस लर्निंग बच्चों के अंदर बहुत फिट
इन होती है। क्यों? क्योंकि बच्चे लर्न करते हैं, बच्चे अपने लाइफ की हर फेज़ में आए दिन रोज़मर्रा जो है वो कुछ ना कुछ न्यू लर्न कर रहे होते हैं। तो जब आप बच्चे को ये एहसास दिलाएंगे कि यू कैन डू दिस, तो ये भी उसके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा, वो एक और ब्रिक लगा देगा उसके कॉन्फिडेंस के अंदर। तो वो जो काम शायद वो उसको लग रहा था कि मैं नहीं कर सकता या मुश्किल होगी मुझे करने में, लेकिन जब आप उसको ये एहसास दिलाएंगे कि यू कैन डू दिस, पकअप कॉल एक उसको देंगे, एक इसको जो है शोल्डर टैप करेंगे, तो वो डेफिनेटली जो है वो उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो डबल हो जाएगा। और वो भी पेरेंट्स अगर ये बकअप कॉल दें तो वो बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा मोटिवेशन लेकर आता है, बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेकर आता है, बच्चे को बहुत ज़्यादा बूस्टअप करता है, बकअप करता है, चाहे वो उसकी स्कूल की लर्निंग है, चाहे वो उसकी फिजिकल लर्निंग है, चाहे वो उसकी मेंटल लर्निंग है, चाहे वो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कर रहा है, चाहे वो मोटर स्किल्स डेवलप उसके हो रहे हैं, हर बेस के ऊपर, घर में है, बाहर है, स्कूल है, डिफरेंट जहाँ जहाँ उसका एक्सपोजर हो रहा है, जहाँ जहाँ वो एक्सपीरियंस कर रहा है, वहाँ वहाँ वो लर्निंग कर रहा है। तो उसको ये लाजमी ये बात का एहसास दिलाएं कि यू कैन डू दिस, लाजमी ये इस बात का एहसास दिलाएं कि वी आर थैंकफुल दैट यू आर विद अस। उसको ये एहसास दिलाएं कि हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे औलाद हैं, आप हमारे बेटे हैं, आप हमारे साथ हैं, ताकि उसके अंदर ग्रेटिट्यूड की फीलिंग डेवलप हो, चाहे ताकि उसके अंदर भी थैंकफुल की फीलिंग डेवलप हो, चाहे ताकि उसको भी एहसास हो कि आई एम नॉट बर्डन इन दिस हाउस, आई एम वेरी स्पेशल इन दिस हाउस। और स्पेशलिटी का एहसास भी पॉजिटिव तरीके से उसको होना चाहिए, और पॉजिटिव तरीके से जब उसको स्पेशलिटी का एहसास होगा तो डेफिनेटली वो इसके अंदर भी वही पॉजिटिव चीज़ें इनकलकेट करेंगी। जब वही पॉजिटिव चीज़ें इसके अंदर इनकलकेट करेंगी तो कुछ अरसे के बाद, देखिए वक्त गुजरता जाता है और पता भी नहीं चलता, कुछ अरसे के बाद वही चीज़ें रिटर्न बैक आप उसके बिहेवियर में देखेंगे। तो इन चीज़ों का एहसास दिलाना बच्चे को बहुत ज़रूरी है कि आप बच्चे को इन फीलिंग्स का एहसास दिलाएं, ताकि आपको हेल्प हो उसकी पर्सनैलिटी को अच्छा डेवलप करने में। और इंशाल्लाह आगे आने वाले वक्तों में आप देखेंगे कि जब आप ये फीलिंग्स बच्चे के अंदर डेवलप करवा देंगे, आपको कुछ दिनों में ही ये फ़र्क नज़र आएगा, और फिर बाद में जब थोड़ा सा वो और बड़ा होगा तो यही पैटर्न, यही बिहेवियर्स, यही चीज़ें, यही उसके रवैये का हिस्सा बन जाएंगी, और आप उसके बिहेवियर में, उसके रहन सहन में यही चीज़ें देखेंगे तो आपको भी बहुत पॉजिटिव फीलिंग आएगी, और आपको बहुत हेल्प होगी बच्चे की पर्सनैलिटी को डेवलप करने में और बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने में। उम्मीद है व्यूवर्स आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।